नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अलग अलग ग्रहों के लिए उनके अलग अलग रत्नों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें धारण करने का तरीका अलग होता है। वो दिखने में अलग अलग रंग के लेकिन बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली होते हैं। तो इन्हीं रत्नों की हम स्थिति समझेंगे। क्यों ये रत्न इतने महत्वपूर्ण हैं? क्या इस रत्न को सिर्फ सजावट के लिए, सिर्फ श्रृंगार के लिए भी पहना जा सकता है? और अगर गलत रत्न धारण किया तो उसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है? ये सब कुछ आज हम पंडित जी से जानेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आपको अनावश्यक वहम रहता हो या अपराध बोध, गिल्ट कॉन्शियस रहता हो, तो एक रत्न आता है, उसको कहते हैं मैलाकाइट। मैलाकाइट नाम का रत्न अगर आप पहने तो आपका वहम और आपका अपराध बोध दूर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात पंचांग की करें। तो 20 नवंबर का पंचांग क्या है, समझिए पंडित जी से। दिनांक 20 नवंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, दोपहर के 12:16 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातः 10:58 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज हम अलग अलग रत्नों के प्रभाव के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले पंडित जी ये बता दीजिए कि कोई भी रत्न किस तरह का असर हम पर, हमारे जीवन पर, व्यक्तित्व पर डाल सकता है। जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर रत्न आपको नुकसान करें तो किस तरह का प्रभाव होता है, और ऐसा प्रभाव होने पर उस रत्न को निकाल देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्न हमारे ऊपर क्यों असर डालते हैं, किस तरह असर डालते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग और तरंग का सर्वाधिक महत्व है। रत्न जो काम करते हैं वो भी इन्हीं रंगों और तरंगों के माध्यम से काम करते हैं। शरीर में विद्यमान ग्रह आकाश के ग्रहों के साथ जुड़े होते हैं, और जब आकाश के ग्रहों का संबंध टूट जाता है शरीर से, या शरीर के ग्रहों से कमजोर हो जाता है, तब समस्या शुरू होती है। रत्न जब आप पहनते हैं तो आप उस कनेक्शन को मजबूत कर देते हैं। आकाश के ग्रहों से शरीर के ग्रहों को बेहतर कर देते हैं और अपने संबंध को अच्छा बना लेते हैं। लेकिन इसके उल्टे अगर आप बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे रत्न पहने और ये नुकसान करें, तो जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप कोई भी रत्न पहनेंगे, ये आपके मन पर असर डालेगा और इसके बाद शरीर पर असर डालेगा। सामान्यतः ये बात आप समझ लीजिए कि आप कोई रत्न पहनते हैं
तो रत्नों का लाभ थोड़ी देर में होता है, लेकिन रत्नों को पहनने का नुकसान तुरंत हो जाता है। अगर रत्न आपको नुकसान करें तो तुरंत आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। तो देखा आपने, एक रत्न कितना गहरा प्रभाव आप पर डाल सकता है। इसलिए रत्न हमेशा सोच समझकर और किसी जानकार से, जिन्हें अच्छी जानकारी हो, उन्हीं से बातचीत करके तब धारण करनी चाहिए। तो रत्नों के बारे में आगे हम और ज्यादा जानकारी लें, उसके पहले अब राशिफल की करते हैं शुरुआत। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, परिवार में आपके व्यस्तता इस समय दिखाई दे रही है। धन खर्च से परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। करियर में बेहतरी होगी। मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम बाकी राशियों की चर्चा करने से पहले अलग अलग ग्रहों के लिए कौन कौन से रत्न बेहद महत्वपूर्ण हैं ये समझ लेते हैं। सूर्य का रत्न है माणिक्य। माणिक्य का क्या प्रभाव आप पर पड़ सकता है, समझिए पंडित जी से। तो सबसे पहले सूर्य के रत्न की बात करते हैं कि अगर ये आपको नुकसान करे तो इसका इम्पैक्ट क्या है। देखिए, सूर्य से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए, सूर्य की मुश्किलों को दूर करने के लिए माणिक्य धारण किया जाता है। माणिक्य पहनते हैं कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों को कभी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अगर माणिक्य आपने पहना और आपको नुकसान करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको सर दर्द होने लगेगा और हड्डियों में दर्द की शिकायत पैदा हो जाएगी। तो सूर्यदेव का माणिक्य कितना प्रभावी है ये आपने समझा। अब बात करेंगे चंद्रमा की और उनके रत्न की। तो चंद्रमा जो हमारे मन को समझता है, मन का कारक है, उसका रत्न होता है मोती। और मोती वैसे तो हम पंडित जी ज्वेलरी के तौर पर भी कई लोग धारण करते हैं, लेकिन मोती का कितना प्रभाव हम पर, हमारे व्यवहार पर पड़ सकता है? देखिए, चंद्रमा का जो रत्न है मोती, उसको लोग ऐसे ही पहन लेते हैं, बिना सोचे विचारे मोती धारण कर लेते हैं और मोती जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात को नहीं जानते हैं। तो मोती का प्रभाव क्या है?
मन की समस्याओं के लिए और शीतजन्य कोल्ड कफ की प्रॉब्लम के निवारण के लिए मोती बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन सामान्यतः वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न में मोती भयंकर बुरा परिणाम दे सकता है। मोती अगर नुकसान करे, आपने पहना है तो आप कैसे जानेंगे? आपकी मानसिक स्थिति, आपकी मेंटल कंडीशन बिगड़ने लगेगी, आपको घबराहट, बेचैनी होने लगेगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो कृपा करके मोती निकाल दीजिएगा। देखा आपने कि मोती सिर्फ आभूषण के तौर पर भी धारण कर लेना सही नहीं है, बल्कि इसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंगल की, और मंगल के रत्न मूंगा का क्या प्रभाव आप पर पड़ता है, ये समझेंगे। अब बात कर लेते हैं मंगल के रत्न की, जिसे कहते हैं मूंगा, कोरल। क्या प्रभाव है? ज्योतिष में लाल रंग के और नारंगी रंग के मूंगे का ज्यादा प्रयोग होता है। मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न वालों को सामान्यतः मूंगा भयंकर नुकसान करता है। जो लोग स्वभावतः क्रोधी हों, एग्रेसिव नेचर के हों, उन्हें लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर आपको मूंगा नुकसान करे, मान लिया आपने मूंगा पहना और वो आपको नुकसान कर रहा है, तो क्या होगा? आपको बार बार चोट लगनी शुरू हो जाएगी, बार बार दुर्घटना होगी आपके साथ, और रक्त की, ब्लड की समस्या आपको परेशान करेगी। मूंगा नुकसान करे तो झगड़े, लड़ाइयां शुरू हो जाते हैं और छोटी छोटी जगहों पर चोट लगने जैसी स्थितियां बन जाती हैं। तो हमने 3 रत्नों की बात की, उसके प्रभावों को समझा। बाकी अलग अलग ग्रहों के कौन कौन से हैं रत्न और उनका क्या है प्रभाव, ये जानने से पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मानसिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। चोट चपेट से इस समय बचाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन हानि हो सकती है। काम में आपके व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। कारोबार में लाभ होगा। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो चलिए हम चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन उसके पहले अब आपके सवालों का रुख करते हैं। पहला सवाल हमारे शो का, जानते हैं पंडित जी से उसके बारे में। जी, आज का पहला प्रश्न सुरेंद्र सराइया जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखते हैं। 25 जुलाई 1948 1948 का जन्म है। 9:30 रात को नवसारी, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मुझे 2 साल पहले कैंसर हो गया था, उसका इलाज चल रहा है, धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। आने वाले समय में कितना सुधार होगा, भविष्य कैसा रहेगा? सुरेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और कुंभ राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। जून 2026 तक अभी आपका समय कठिन है। जून 2026 के बाद स्थितियां बेहतर हो सकती हैं, लेकिन जून तक अभी आपका समय कठिन दिखाई दे रहा है। डॉक्टर का परामर्श माने, परहेज करें और अपने इलाज पर ध्यान दें। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 10 से 12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक बार नारायण कवच का पाठ या तो करें या तो सुने। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। वक्त हो गया है हमारे अगले यानी कि दूसरे सवाल का। हम सवाल लें उसके पहले तमाम दर्शकों को ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाइए, और इसके लिए जो ईमेल आईडी आप इस्तेमाल में लेंगे वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, दूसरा सवाल कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न मनाली छाबड़ा ने हमें नागपुर से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 13/14 सितंबर 1976, 3:30 AM, नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि काफ़ी समय से मैं नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है और मेरे ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो नौकरी कब तक मिल पाएगी और कर्जा कब तक उतर पाएगा, इस बारे में जानना चाहती हैं। मनाली, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और मेष राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, नौकरी मिलने का समय 10 दिन बाद आपका आरंभ होगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के पहले आपको नौकरी मिलेगी स्थान परिवर्तन के साथ। कर्ज उतारने में वक्त लगेगा, लगभग 2026 के आखिरी तक या 2027 के आरंभ तक आप अपने कर्जे चुका पाएंगी, ऐसा लग रहा है। फिलहाल एक मूंगा बनवा के पहनिए। 12 से 14 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें और मूंगा धारण करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, आपको पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। आज हम अलग अलग ग्रहों के रत्न और उनके प्रभावों के बारे में पंडित जी से जानकारी ले रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं बुध के रत्न की, जो की है पन्ना। देखने में तो बहुत खूबसूरत है पन्ना, गहरे हरे रंग का, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या है ये भी समझिए। अब बात करते हैं बुध के रत्न की, जिसका नाम है पन्ना, एमरल्ड। बुध का ये रत्न करता क्या है
और अगर ये नुकसान करे तो किस तरह का प्रभाव आपको जीवन पर दिखेगा? देखिए, बुध का जो रत्न है ये दिमाग को और मन को बड़ा मजबूत कर देता है, तेज कर देता है, ब्रेन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। लेकिन मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में इसके परिणाम सामान्यतः खतरनाक होते हैं। आप पन्ना धारण करें तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्किन पर अगर असर पड़ने लगा, पन्ना धारण करने से अगर त्वचा में समस्या हो रही है तो इसे उतार दीजिएगा। जिनको पहले से त्वचा की समस्या है उसको बेहतर करने के लिए पन्ना पहना सकते हैं, लेकिन पहले आपको स्किन की प्रॉब्लम नहीं थी, आपने पन्ना पहना तो स्किन में दिक्कत हो सकती है। पन्ना अगर नुकसान कर जाए आपको तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और अब बात करते हैं बृहस्पति की, जिसका रत्न है पीला पुखराज। क्या है पुखराज का आप पर असर, जानते हैं इसके बारे में। देखिए, बृहस्पति का जो रत्न है वो है पीला पुखराज, येलो सैफायर। क्या प्रभाव है इसका? पुखराज जो है ये आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है, वाणी, धर्म और ज्ञान के मामले में वृद्धि करता है। वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न में सामान्यतः पुखराज धारण करना घातक होता है। सामान्यतः जिन लोगों को पेट की समस्या हो या पेट में दिक्कतें ज्यादा रहती हों, उन्हें पुखराज नहीं पहनना चाहिए। और जिनकी मोटापे की प्रवृत्ति हो उनको भी पुखराज नहीं पहनना चाहिए। आपको पहले से कोई पेट की गड़बड़ी नहीं थी, आपने पुखराज पहना, पेट आपका डिस्टर्ब हो गया, समझ जाइए पुखराज आपको सूट नहीं करेगा। आप अच्छे खासे स्लिम ट्रिम थे, शरीर को मेंटेन रखते थे, अचानक से पुखराज पहनने के बाद आलस्य बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तो भी आप समझिए कि पुखराज आपको सूट नहीं कर रहा है, पुखराज निकाल दीजिएगा। तो चलिए बाकी रत्नों के बारे में आगे हम बात करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या होगा ये जानिए। तुला राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं शुक्र के रत्न हीरा की। तो हीरा है कितना प्रभावशाली, सुंदर तो बेहद है और हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन ये सिर्फ सजावट की चीज नहीं है, क्योंकि शुक्र का रत्न है और इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, समझिए। देखिए, सामान्यतः लोग बिना सोचे विचारे केवल फैशन में दिखावे के लिए हीरा पहन लेते हैं। हीरे का नकारात्मक प्रभाव क्या है? हीरा जो है प्रेम, सौंदर्य, चमक और संपन्नता का रत्न है। लेकिन हीरा अगर जरा भी नुकसान करेगा तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ा देता है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा धारण करना शुभ होता है, जबकि मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्न में हीरा खतरनाक होता है। जिन लोगों का मन चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता, उन्हें हीरा धारण करने से बचना चाहिए। हीरे की जगह आप सफेद अमेरिकन डायमंड भी पहन सकते हैं। आपको हीरा नुकसान करेगा कैसे जानेंगे? आपने हीरा पहना और आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी, इसका मतलब हीरा आपको नुकसान कर रहा है। तुरंत ऐसी स्थिति में हीरा निकाल दीजिएगा। और अब बात करते हैं शनि के रत्न नीलम की। नीलम भी बेहद वैसे खूबसूरत होता है, कीमती होता है, लेकिन इसका प्रभाव क्या है ये भी समझ लेते हैं पंडित जी। अब बात करते हैं शनि के रत्न के बारे में, जिसका नाम है नीलम। नीलम रत्न को सामान्यतः कोई भी बिना जांच किए नहीं पहनता है और पहनना भी नहीं चाहिए बिना जांच किए हुए, क्योंकि अगर नीलम आपको जरा भी नुकसान करेगा तो जीवन का संकट आ सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसको कुंडली के गंभीर अध्ययन के बाद ही धारण करना चाहिए। सिंह लग्न में नीलम भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। आपने नीलम पहना, 24 घंटे के अंदर वो आपको नुकसान भी पहुंचा देगा, चोट चपेट भी लग जाएगी, दुर्घटना भी हो जाएगी, कोई बुरी सूचना मिल जाएगी, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर ये आपके लिए सूटेबल नहीं है तो नीलम पहनने के 24 घंटे के बाद के समय को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि अगर नीलम नुकसान करेगा तो इन्हीं 24 घंटों में आपको पर्याप्त नुकसान कर सकता है। तो हमने तमाम ग्रहों और उनके रत्नों की बात की और पंडित जी ने आपको विस्तार से ये समझाया कि कैसे रत्न सिर्फ देखने में या सजावटी चीजों के तौर पर नहीं, बल्कि आप पर, आपके व्यवहार पर, आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, इसलिए सोच समझकर इसे धारण करें। आगे बढ़ेंगे, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल देखते हैं।
मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होती जाएंगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ होगा। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नया अवसर मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है हमारे तीसरे सवाल का। तो सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न ज्योति आदमने ने हमें लिखा है। सेवाग्राम महाराष्ट्र से लिखती हैं, अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। 31 दिसंबर 2008 3:17 AM, सेवाग्राम महाराष्ट्र। ये पूछ रही हैं कि मेरी बेटी 12वीं की परीक्षा दे रही है। 12वीं के परिणाम उसके कैसे रहेंगे और आगे किस तरह के करियर में बेटी को जाना चाहिए। ज्योति जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है तुला लग्न की और मकर राशि की। महादशा राहु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। आपकी बेटी के 12वीं के परीक्षा के परिणाम अच्छे दिखाई दे रहे हैं और 12वीं के बाद आप उनको मैनेजमेंट में, फाइनेंस में या टीचिंग जॉब में ले जाने के लिए तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में इनको बेहतर सफलता मिलेगी। आप अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहनाएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। और अब जान लेते हैं हमारे चौथे सवाल को। लेकिन हम सवाल लें उसके पहले अपने तमाम दर्शकों को फिर से ये याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक भेजिए और इसके लिए जिस ईमेल आईडी का आप इस्तेमाल करेंगे वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, फ्लैश हो रहा है। तो पंडित जी, चौथा सवाल कहाँ से पूछा गया है? जी,
आज का अंतिम प्रश्न निशु सैनी ने हमें लिखा है, बिजनौर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, 6 अक्टूबर 1997 का जन्म है, 6:30 शाम को, बिजनौर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैंने बीएड कर लिया है, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। निशु, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा केतु की और अंतरदशा बुध की चल रही है। देखिए, साल 2026 के अंत तक या साल 2027 के आरंभ तक आपको शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। आपकी कुंडली में आपका वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, उसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। अपने बेहतर करियर के लिए और अपने बेहतर जीवन के लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः एक माणिक्य पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 20 नवंबर को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए क्या है, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 20 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर की स्थिति कुल मिलाकर स्थिर रहेगी। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। इस साल बड़े स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब बारी जिज्ञासा की है, और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या रत्न धारण करने से पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है पंडित जी? कई लोग ऐसा कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कोई भी रत्न धारण करने के पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, रत्न अपने आप में ही ऊर्जावान होते हैं। सूर्य की रोशनी का प्रभाव इनको शक्तिशाली बना देता है। रत्नों की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल आवश्यक नहीं है, लेकिन इनको शुद्ध कर लेना बहुत जरूरी है। और चलिए अब शुभ पहर के बारे में जानते हैं। तो 20 नवंबर का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा पंडित जी? दिनांक 20 नवंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। आपके विवाह संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 20 नवंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है कुंभ। और कुंभ राशि के बारे में क्या खास जानकारी आज पंडित जी देंगे हम सबको, ये समझिए। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग 7.5 चलने पर या ढैया चलने पर क्या करें। आज की गुड लक राशि है कुंभ। 7.5 और ढैया चलने पर
शनि मंत्र का सुबह शाम जप करेंगे और हर शनिवार निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए अब वक्त आज के महा उपाय का है। तो महा उपाय में आपको विवाह संबंधी किसी बाधा को टालना हो तो क्या किया जा सकता है, जानते हैं पंडित जी से। जी, देखिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? किसी भी शुक्रवार को 5 कौड़ियां ले लीजिए, उसको जल से धो के साफ कर लीजिए और इसके बाद पीले कपड़े में पोटली की तरह बांध लीजिए। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए और इस प्रार्थना के साथ लटकाइए कि मेरे घर में जो बालक है या जो बालिका है उसका विवाह जल्दी हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GN TV।